हाँ वो पॉलिटिशियन थे, तो उनके घर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। वो बंदा ले तो बैठा था, क्योंकि उनको एक उनके फ्रेंड थे, किन्नर फ्रेंड थे, तो पहले किसी पॉलिटिशियन के पास चल रहा था, बड़ा रीनोन पॉलिटिशियन है इंडिया का, उसके पास चल रहा था, उसका करियर बड़ा सक्सेसफुल रहा है बंदे का। अब वो हो गया बूढ़ा, अब वो रिटायर्ड है, तो उसका आगे ट्रांसफ़र किया है उन्होंने, वो हड्डी ट्रांसफर। उनका 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र हुआ था इस बंदे के ठीक ठाक 12-14 पेट्रोल पंप है, टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक ठाक ज्वेलरी बिजनेस है, मेरे शहर से ही है। और इनकी जो बेटी है वो पॉडकास्ट देखती थी अपने, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तब तक भी मेरे को ये लगता था कि ये फिक्शन है यार, मतलब इतना, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। तो उस बंदे ने अपने फार्म हाउस में रख लिया था 1.5 फुटिया। हाँ जी। और कैसे मालूम पड़ता है कंफर्मेशन जो आप बता रहे थे, डीलिंग देखिए बताओ। 1.5 फुटिया की कंफर्मेशन ये है, वो मतलब ये बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ लिफ्ट करवा के दिखा दो, मतलब जब खरीदने जाते हैं ना, डेड फॉर्म में भी हो सकता है या कुछ भी है, या फ्रॉड भी होता है, तो आंखों के सामने कुछ भी आप बोलोगे ना, दैट पर्टिकुलर थिंग, वो हवा में सीधा प्रूफ की ये बिल्कुल। और बॉडी भी शो करवाते हैं, बॉडी शो करवाते हैं प्रॉपर। एक बंदे को ले जाएगा तांत्रिक अंदर, प्रॉपर सारा उसकी बता देगा कि कहाँ से कैसे आया हुआ है। और इंटरनेशनल जो है वो 10 करोड़ तक भी कीमत जाती है उसकी, अगर आप ओवरसीज़ काम करवाने हैं आपने। सर ईवीएम में गड़बड़ी तो भाई बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत अनबिलीवेबल है, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये आउट ऑफ द कैमरा मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक नोन है बंदा, उनके पास हैं रखे हुए। और वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरीके? वो आपके दिमाग पे है, मतलब जितने क्रुक आप हो, जितने भी टेढ़ी उंगली वाले आप हो, आप कुछ भी करवाओ उससे। आप कह रहे हो ईवीएम में, मतलब वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ कर भी, अरे सर कोर्ट के अंदर जो एग्जिबिट पड़े हुए हैं ना, सबूत पड़े हैं, उनसे छेड़छाड़ हो रही है, इनके सर पे आग लग रही है कहीं भी, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, सडन आग, चीज़ें आग पकड़ जाती हैं सडनली। तो ये सब यही हो रहा है, ये तांत्रिक इसी चीज़ पे हो रहा है सारा। और आज तक बट किसी ने ना एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में दिखाया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हड्डी की फॉर्म में होता है ये, जिस पे ब्लड लगा रहता है, ड्राइड, मतलब बुरे हाल देखने में वो। और वो बहुत 3-4 कपड़ों में लपेटी हुई थी। तो आपको उन्होंने बुलाया, उनकी बेटी ने, और उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? उनकी तो हीलिंग करी थी। उनके साथ क्या हुआ सर, पहले जैसे जिस लेडी ने ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किन्नर ने, वो उनके पास चल रहा था। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास चल रहा है, उसने कहा कि फलाने पॉलिटिशियन के। अब मेरे को कोई चीज़ बेचनी है, अपनी महंगी बेचनी है अपने ही दोस्त को, तो मैं पहले उसकी ऐड करूँगा ना, ये तो नहीं बताऊँगा मेरी है, अदरवाइज़ तो वो नेगोशिएट करेगा मेरे साथ मेरा दोस्त। इस तरीके से बोला कि भाई तेरे को दिलवा देती हूँ, और तेरा करियर, वो थोड़ा चुल थी पॉलिटिशियन बनने की, हालांकि पत्नी के नाम पे लड़ रहा था, काउंसलर बना था सिर्फ अभी बंदा। अब बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, बेटी बोली मेरे पापा गड़बड़ी ऐसे ऐसे करके, वो अब एज अ सोशल फिगर वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहती भैया मैं उनको लेके आऊँगी, आप एक बार उनसे बात करना। तो सर उनके साथ क्या हुआ था, अब जिस रात वो मिले हैं ना, मीटिंग करी है उन्होंने, तो वो बताया उन्होंने कि भाई कि मेरी बंदे ने, जैसे वो किन्नर जो थे ना, वो उनके साथ में जो लेके आए, जिस भी फॉर्म में लेके आए, तो वो बोले कि इसको रखना कहाँ है। तो कहते तू भाई हमने दे दिया तेरे को, ये तू देख। तो उन्होंने उनको, किन्नर जो थे उनको बोला था कि थोड़े दिन साथ में रहे, तेरे पास है मंत्र वंत्र इसको चलाने के, क्योंकि ये मंत्रों से ही चलता है, इनके अपने मंत्र हैं जहाँ से ये वर्क करता है। तो फार्म हाउस था उनका, वहाँ ले गए भाई। तो फार्म हाउस में वो ऐसी ऐसी शरारतें करने लग गया था ना उस बंदे के साथ, वो 1.5 फुटिया। जैसे बंदा फार्म हाउस में गया तो भाई वो कमरे में नहीं है, कमरे में नहीं है, इधर उधर देख रहा है, एकदम से भाई टांगों के नीचे से आ गया बाहर। हाँ, वो कह रहा मैं यहाँ ऐसे बैठा, बेड पे बैठा हुआ था, और फ़ोन कर रहा है इंटरकॉम से, जैसे फार्म हाउस में दूसरे कमरे में फ़ोन। तो भाई ऐसे कहते हैं, ऐसे एल्बो ऐसे रखी हुई बंदा बैठा होता ना, नीचे से मुंह उठा के ऐसे कर देता था कभी, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था उस बंदे के साथ। कंट्रोल में नहीं आ रहा था घर पे वो पीछे से ना, उसने बोला कि उनको कि भाई लेके जा इसको, मेरे को ठीक नहीं लग रहा मेरे को। तो वो घर निकला ना वहाँ से गाड़ी पे, तो भाई साहब गाड़ी पे साथ साथ आ गया उसके पीछे वो। हाँ जी। तो घर आया ना, तो उसकी वाइफ जो थी वो अपना सोई हुई आराम से, बात वो कह रहे रात को सो रहे थे, एकदम से आँख खुली है रात को, तो सामने ना बैग पड़ा हुआ था, बैग में साड़ियाँ थी, किसी को देनी होगी, दान देनी होगी, कुछ भी पॉलिटिशियन है। तो एक एक करके साड़ियों के पैकेट गिरे हैं, साड़ियों के पैकेट गिरे, और उसके ऊपर पैकेट के ऊपर ना ऐसे 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 चलता हुआ भाई पन्नी पे वो आ रहे हैं। हाँ, एकदम से वाइफ उठ गई उसकी, कहती मेरा हाथ पकड़ा, हाथ लटकाया हुआ था उन्होंने बेड के नीचे, हाथ भाई बंदे हाथ पकड़ लिया उसने वाइफ का।
वो बोला क्या बात कर रही है। अब बंदे को पता मैंने गड़बड़ी करी है देखो। अब वाइफ एकदम से डर के उठी, वो नामदान लेने लगी अपना, कहती मेरा हाथ पकड़ा किसी चीज़ ने, कहता कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो अगले दिन फ़ोन घुमाओ, किन्नर को भी लेके जाओ इसको। फाइनली एक दिन वो उनका जैसे स्प्लिट एसी यूनिट था ना, एसी यूनिट के ऊपर लेटा हुआ मिला उसको, सामने सोया हुआ, रात को आँख खुली सामने। हाँ, उसके कुत्ते पागल किए हुए थे उसने, 2 कुत्ते घर पे रखे हुए थे सर। उस दिन से वो नीचे ही नहीं उतरे जिस दिन से वो घर आया था। झुमके उसकी वाइफ के पहने हुए घूम रहा था घर पे वो, उसकी वाइफ के उसे वो ह्यूमन फॉर्म में ही दिखता है। उसको ह्यूमन फॉर्म में दिख रहा था बंदे को। मतलब पूरा फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रही है। अरे हाँ, वो कह रही है मैंने घर में पास्ता बनाया, वो लड़की कह रही है, और मैं डॉग्स को अपने फीड दे के पास्ता बनाया अपने लिए, पास्ता की प्लेट रखी है, कोल्ड ड्रिंक लेने गई हूँ किचन में से, वापिस आई हूँ भाई कटोरी गिरा दी, कटोरी गिरा दी। उसके बाद ना डॉग्स अजीब सा बिहेव करने लग गए भाई, अजीब सा बिहेव करने लग गए। एक डॉग उनमें से पास आउट कर गया भाई। और इसका फेस बेबी फेस होता है फिर कैसा होता है? बच्चों जैसे ही होता है। हाँ, पर घर में तो भाई मंदिर भी होता है, फिर भी ये अपनी पूरी पावर। सर आप जो चीज़ लेके आ रहे हो अपने आप से, तो वो आपका इंटेंशन ही ना, आपके अंदर भगवान का नाम कितना ये मैटर करता है। मंदिर तो जहाँ मर्जी हो, अब ये है भी तो ये भी तो भगवान की मखलूक ही है। मंदिर में होने से क्या, मंदिर में प्रेत क्यों नहीं आते? मंदिर में प्रेत आते हैं, मंदिर में किसने कहा प्रेत नहीं आते? ये भी तो उसकी बनाई मखलूक है, जैसे हम हैं, है तो एंटिटी है ना, जैसे इंसान है वैसी। इंटेंशन आपका क्या है ये मैटर करता है आपका। अब मैं अपने आप को तंत्र मंत्र करके अपनी चीज़ घर पे लेके आ रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ बीइंग मेरे घर पे मंदिर हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ, अगर मैं उनको अपोज कर रहा हूँ, मैं उनसे डर रहा हूँ, फिर मैं भगवान का ओट आसरा ले सकता हूँ, फिर भगवान मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं खुद ही गलत हूँ तो मंदिर क्या करेंगे सर? तो ये बात होती है। तो फिर आपने कैसे हेल्प करी उनकी हीलिंग। और वो क्या था ना, इसमें ये है कि जिस बंदे ने लिया हुआ है ना, अब उनको रेमेडीज़ दी हमने, वो रेमेडीज़ कर रहे थे ना, साथ में वो जो तांत्रिक था साथ में, वो असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो एक तरह के ना पिशाच हो गए, 1.5 फुटिया हो गया, जिन हो गए। मैंने पहले भी बताया था, पहले इनके आगे सिर्फ सरेंडर होता है सर, इनके ये नहीं होता कि आप दबा के कुछ करवा लोगे। वो जिसका जो तांत्रिक उसको ड्राइव कर रहा है, तो वो उसकी बात मानता है, वो ले गया भाई अपना। प्लस और ठीक ठाक ख़राब करके गया बंदे का। बंदा इतना डर गया था, इतना। इसकी बेटी के साथ भी चीज़ें होने लगी देखो घर पे, वाइफ के साथ भी अक्रेंसेस हो गए थे। ये बहुत खतरनाक एंटिटीज़ होती हैं, ये नहीं होता। और इनको भोग ना दोगे ना, ये आपको मार देगी। भोग में क्या चाहिए होता है इनको? भोग में गर्दनें चलती हैं मुर्गे की, बकरे की, आंतड़ियाँ चलती हैं। जिस चीज़ पे भी उन्होंने खड़ा किया है, जो चीज़ बोल के, वो देनी पड़ेगी उसको रूटीन में। वो भोग नहीं दोगे तो भाई छाती पे आके बैठेगा वो रात को। और इतनी डरावनी आवाज़ होती है ना इनकी, हंसते हैं। ये जो बता रहा था वो बंदा, कहता कॉन्टीन्यूस ऐसे ऐसे कहता, मेरे कानों में 24 घंटे आवाज़ें गूंजती थी, कहता छोटे बच्चे की। वो बंदा रात को उठता था, वो चक्कर मार के आता था घर के बाहर तक भी देता, उसको 24 घंटे ये डर सताता था कि भाई मेरे अब आया घर में। वो बड़ी लाइफ उसने डेंजर में काटी है बंदे ने। भाई जो भी इनको रखता है, जो अपने पास, जैसे आपने बोला इनको अगर कोई रखना चाहता है तो एक तांत्रिक चाहिए। मतलब जिसके पास है, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उनके पास तांत्रिक भी है जो इसको पूरा वो कर रहा है। सबके पास है सर, तांत्रिक किसके पास नहीं है? और उस चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे हैंडल। अगर मैं कुछ मुख्य धारा का काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं प्लस तांत्रिक नहीं बन सकता इन चीज़ों के लिए। तो कमांड देंगे तांत्रिक को, वो सारे काम करवाएंगे। हाँ, वो हायर करे होते हैं, और मोटी मतलब कीमत होती है इन चीज़ों की। कितना खर्चा, कितना पैसे? 8-10 करोड़ तक कीमत होती है, 20 करोड़ तक भी कीमत होती है इस चीज़ की। पर तांत्रिक जो होते हैं ना, देसी तांत्रिक, अब जिसकी मैं बता रहा हूँ, वो गंगानगर बॉर्डर पे एक करणपुर करके एरिया है, वहाँ पे नॉर्मल एक मतलब बिल्कुल एक कमरे का मंदिर बना, स्थान बना हुआ है जहाँ वो बैठा है। अब उसके पास पहुँचा 12-14 लाख रुपए। अब वो उसकी कीमत क्या है, वो बिका कितने का? बीच में ब्रोकरेज खाने वाले इतने बंदे हैं कि 10-10 करोड़ तक कीमत जाती है सर इनकी। इनके भी बीच में ब्रोकर्स हैं जो ये सब सेलिंग करते बिल्कुल है भाई। एक बात बताओ, एक हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन चल रही है, तो अगर इंडिया के तांत्रिक इतने ताकतवर हैं तो वो ऐसे पाकिस्तान भेज के इनके काम नहीं कर सकते तमाम? सामने वाले बंदे का ऑरा क्या है ये मैटर करता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर सारा मैटर करता है आपके ऑरा पे। अब मैं किसी बंदे के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, अब वो बंदा इम्यून है यार, भगवान का नाम लेता है, उसका कुछ घंटा नहीं कुछ कोई उखाड़ सकता, चाहे उस पे कुछ ही हो, छोड़ कुछ दो मर्जी करते रहो उसका। जो बंदा एक बार भी 1.5 फुट या छोड़ दो कुछ सर ये चीज़ें ओपन एंडेड दुश्मनियाँ नहीं लेती हैं ये चीज़ें।
आप किसी को इंटेंशनली और ऑब्वियसली किसी को 10-12 करोड़ कर भर के किसी को तंग करने के लिए तो लेके आओगे नहीं आप। कुछ यही उल्टे पुल्टे ही काम करवाने होते हैं ना। पर कुछ एंटिटीज तो होती हैं कि भाई अगर तुम नाम भी ले रहे हो फिर भी हो जाती हैं हावी, इतना सुना है हमने। हाँ बिल्कुल होती है। वो वही बता रहा हूँ, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये चीज़ें हैं ना, ये नहीं छोड़ती। अब ब्रह्म राक्षस जल्दी कहीं बेताल है, कब जल्दी कहीं उसको ग्रिप भी तो नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि वो खर दिमाग एंटिटीज़ हैं, उनका जन्म ही नहीं हुआ इंसानों की तरह। अब प्रेतों का तो जन्म हुआ है, वो तो मर चुके हैं। इनका ओरिजिन क्या है? जिनका ओरिजिन फायर है, देखो आग से बना, उसका आज तक किसी के पास तोड़ नहीं है। वो क्या चीज़ है, क्या करेगा, अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से जाता है वो। अब उसको मज़ा आना बंद होगा वो चला जाएगा, नहीं तो वो रहेगा। अब ऐसी यहाँ पे आपने द्वारका 9 सेक्टर की, सबको पता है, मशहूर है ना, एक पेड़ है, फेमस है वहाँ पे, एक जो पेड़ का एक जो केस है वहाँ पे। हाँ। एक्सीडेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल वहाँ पे एक्सीडेंट ही हुआ था पहले। ये भाई सॉरी कट कर रहा हूँ, अभी हम नई कहानी डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसको ये एंड कर रहे हैं। हाँ, ये वाला हम ख़त्म कर रहे हैं। इसका एंडिंग में क्या हो रहा है? इसकी हीलिंग अभी चल रही है इस बंदे की। अभी तो मेहंदीपुर बालाजी हैं ये, क्योंकि इनको धागा वागा करवाना था, कोई उनकी रीत के हिसाब से कोई बताया वो आंटी को है, उनकी एज 50-52 साल की है वो, तो वो धागा करवाने गई हुई है। वो ठीक है, पर मेरे को जो लगता है ये लगता है कि अब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस एनर्जी को, जैसे कि मैं बता रहा था कंचन ने किया हुआ है ना। क्योंकि मैंने तो उनकी शक्ल देखी नहीं, पर इनकी शक्ल चेंज है बिल्कुल। जैसे पहले दिन आई थी अलग थी शक्ल, जब हमने देखा अब बिल्कुल ही अलग यार, एक्सप्रेशंस अलग, बात करने का तरीका अलग, सब कुछ उनकी। अब वो बंदा बोल रहा कहना यार बिल्कुल मेरी घरवाली दी, मतलब लग दी है मेरे को, बिल्कुल मेरी घरवाली जैसी लग रही है ये, ऐसा भी होता है। तो भाई दूसरा जो किस्सा है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा रीनोन और ज़्यादातर लोगों को पता है यहाँ NCR में, कि द्वारका में 9 सेक्टर में हॉन्टेड पेड़ है जो। अब वहाँ पे ना अक्सर लोगों ने रिपोर्ट की है चीज़ें, तो एक ना स्टीरियोटाइप बना हुआ कि भाई वहाँ पे है, और वो ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी लेती हैं वो चीज़ें। कोई आके कहे ना मेरे को वहाँ कोई चीज़, तो ऐसा लगता है कि यार बनी बनाई बात हो सकती है। तो भाई एक लड़के का फ़ोन आता है, शुभम नाम है उसका, 3 फ्रेंड थे, शुभम, वंश और एक का नाम था बाबरोला। बाबरोला नाम तो लड़के का नाम रखा हुआ था जैसे। तो हम नाम रिवील कर सकते हैं ना, उनका पूछा हुआ है आपने? हाँ, नाम रिवील कर सकते हैं सर उसका। तो 3 दोस्त थे भाई। शुभम जो बीच में था, उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट थी। अब ये कॉलेज गोइंग बंदे हैं भाई। तो बाबरोला जो है ना, वो थोड़ा नाम ही उस इंडिकेट इसलिए करता है क्योंकि वो भाई तूफान है बंदा। तो ये बोले कि भाई दोपहर को जैसे एंगेजमेंट वगैरह हुई कहीं पे, तो शाम को कहते फादर साहब जितने भी घर पे सारे लोग थे ना, सब अपना दारू दूरू लेके अपना घर चले गए कि वहाँ बैठेंगे। अब हम कहना घर के बच्चे थे, तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी पार्टी करेंगे। तो ये शाम को वहाँ से निकले, जहाँ से पैलेस से जहाँ मंगनी थी, घर पे अपना बहाना वाना लगा के ना। अब शुभम की सिस्टर की मंगनी थी, शुभम ना बियर की पेटी अपना 2 पेटी 3 पेटी जो लेके वहाँ चले गए ये। तो अब स्वाभाविक तरीके से वहाँ पे एक बंदे को ना होता ना, ज़्यादा दलेरी में चुल होती है। अब बीच में एक बंदे को पता है, वंश जो था ना, उसको पता नहीं था, वो गुड़गांव रहता है, उसको पता नहीं था ये इंसिडेंट के बारे में। भाई लेके चले गए बंदे, मजाक में नहीं ले जाते जैसे किसी को देख के आएंगे, कि ये नहीं बताया कि ये वही ट्री है। तो उस 8 और 9 की जो लाइटें हैं ना, मतलब वहाँ पे वो कहते वो पेड़ के पास, आपने देखा वो पेड़? नहीं, फोटोज देखी है वो मतलब ठीक ठाक, वो उस पर वो रैंप बना हुआ है पेड़ के आसपास, और कपड़े टंगे रहते हैं काफ़ी, बहुत चीज़ें बांधी हुई हैं। और वो वहाँ पे ना वो पेड़ भारी है, क्योंकि वहाँ पे अब एक्सीडेंट ही हुआ था। वो टायर के साथ साथ कहते ट्रक के साथ साथ घूम गई थी वो लड़की, जो वहाँ पे मरी वहाँ थी। दिखती है। ठीक है। और भी 2 एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, एक ओल्ड एज एंटिटी है और एक औरत है। 3 एंटिटीज़ हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई बार अक्रेंसेस होते हैं। अब जो बंदा आगे बोले एज इट इज़ कि मेरे को ऐसे करके दिखा, बातों से पता चल जाता है कि वाकई में इसके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि वो हुलिया जो मतलब जेन्युइनली भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो लड़की दिखी है लोगों को, और वो हुलिया सेम सच में दिखी है वो बंदे को। और हम भी उस जगह पे हो गया है बाद में। क्या हुलिया बता रहे लोग उसका? मैं बताता हूँ। और वो जैसे शाम को चले गए ना, सिगरेट अपना ले गए, और ना ये चीज़ों हमारी ना आदत होती है, हम दारू पीते हैं ना तो ऐसे ये निकाल के, ये सबसे गलत आदत होती है भाई।
अच्छा भाई, पहाड़ी लोग तो बहुत करते हैं, एक बहुत कुल करते हैं। देवता को देते हैं, किसी को देते ये हैं। देवता दारू दारू देवता कौन से तामसिक भोग है, शराब कौन से देव लेते हैं तामसिक भोग, वो उसी वक्त ग्रहण हो जाती है चीज़ें। और वो ऐसा बंदा जो ऐसे करता है ना, वो देख लेना कभी शराब छोड़ नहीं पाएगा, वो आजमा के देख लेना, कभी निकलेगा ही नहीं दारू से बाहर। चलो पहाड़ी लोग तो करते होंगे कि देवता को चढ़ा रहे हैं, यहाँ के लौंडे तो हमारे ऐसी बकचोदी करते हैं, देखा दाखी में ऐसे कर देंगे फालतू में। और वो पता है, अब मैं वही तो कह रहा था कि जिसको नहीं पता ना, जिसको जो नहीं मानता भूत नहीं होते ना, तो मैं यही कह रहा था कि अपने घर के आसपास जो शमशान घाट है वहाँ रात को दूध ले जाओ और ऐसे एक जगह पे गिरा के बोल दो पी ले, 5 दिन करके देख लो ऐसा। जो नहीं मानता भूत नहीं होते, तो आप किसी चीज़ को ऐसे ही बिना बात की इनवाइट कर रहे हो, भोग दे रहे हो, तो बंदे वहाँ पे बीरे बुरे पीने लगे हुए, उसके बाद स्मोक करने लग गए। तो उन दोनों ने ना वंश को बताया, शुभम और उसने जो बाबरोला था, कहता भाई तेरे को पता है ये पेड़ जो है ये हॉन्टेड है। अब वो थोड़ी फटती थी बंदे की, वंश की। वो बोला यार क्या बकवास करा, फालतू मत बोला जैसे। और रात का टाइम था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो सिगरेट पी रहे थे, उसके बाद आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। अभी आपस में ही आवाज़ें निकाल रहे थे वो, और वो पेड़ के कितनी दूर थे? बिल्कुल पास बैठ खड़े हुए थे। और पेड़ के पीछे ग्राउंड सा है, वो पीछे थे। थोड़ा होता ही है कि अगर लोकल लाइट है तो भाई थोड़ा साइड में अंधेरे में बंदा कर रहा होता है अपना, बियर बुयर पी रहे थे, भंड बढ़िया भंड हो गए। और वो गालियाँ देने लग गया वहाँ पे, वंश भी मत डराओ यार, ऐसे आवाज़ें मत निकालो। तो उसने ठीक ठाक गालियाँ दी, हम यारी दोस्ती में मार भी देते हैं कि भाई अब मत करियो। थोड़ी देर बाद ना जैसे वो छेड़ रहे थे ना, एक दूसरे को आवाज़ें निकाल रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और अब 11 साढ़े 11 बजे अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है वो कि बहुत रेज है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अदरवाइज़ ये रात का सन्नाटा जब होता है ना बिल्कुल, तब ये चीज़ें सिग्निफिकेंट दिखती हैं। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। वो बोला, मैंने 2 बार कंफर्म की ये चीज़, कहना भाई बाबरोला ना पंगे ले रहा था, जैसे हम खड़े हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे मुंह पे हाथ रख के आवाज़ निकाल दी। बड़ा बक हाँ, मुंह पे हाथ। थोड़ी देर बाद ना भाई, अब बंदे ने यार भाई मजाक मत करो यार, यहाँ से चलो, वो ऐसे कहता जा रहा है, कहते बस खत्म होगी ऐसे होता ना। तो थोड़ी देर बाद भाई आवाज़ आई ऐसे, जब ये निकल रहे हैं। हाँ। और वो दोनों बंदे खड़े हैं सामने, वंश खड़ा है, कहता यार तुम। और उससे पहले वो उनको मार के होता ना, जैसे भाई तेरे को तेरी माँ की कसम है अब मत करियो, ऐसे बोल के हटा था। तो वो दोनों बंदे कसम खा के कहते भाई हमने नहीं करा। और वो दोनों जो लेके आए थे उसको उनकी फट गई, उसकी तो क्या फट रही थी तीसरे की। कहता भाई अब दोनों में से दोनों ने तो आवाज़ करी नहीं। तो भाई बंदे थोड़े कॉन्शियस हो गए, इधर उधर देखा, ठीक है बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ना वो वंश कहना भाई चलो यार चलते हैं यहाँ से, सिगरेट बुझा दी, चलो चलते हैं बोल दिया। अब वो जैसे ही चलो चलते हैं बोला ना उन्होंने, वो बाहर निकले उस जगह से, वो रैंप सा बना हुआ है ना, वो बाहर आगे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके ना आगे से रॉन्ग साइड गाड़ी का, रॉन्ग साइड पे मुंह था। अब उतना थोड़ा सा आगे कट तक रॉन्ग साइड बंदा जाता है ना जैसे, तो भाई जा रहे थे। तो पीछे से ना जैसे चलो चलते हैं बोल के एक बंदे ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, 2 बंदे अंदर बैठ गए। भाई साइड मिरर में देख रहे थे, ऊपर से पेड़ से ना नीचे लड़की उतरी भाई, पेड़ के अंदर से। वो बहुत घना पेड़ है, शीशे में करे तो देखा कि पेड़ से नीचे उतरी लड़की, इतने बड़े बड़े बाल उसके, जैसा कि उन्होंने हुलिया बताया जो लोगों ने देखा ज़्यादातर। वो पेड़ से बड़े ईजी तरीके से उतरी है, और उतर के ना ऐसे नीचे ज़मीन पे ऐसे ऐसे करते करते ना वो नीचे आ गई रैंप से। वो शीशे में देख रहा है बंदा, इन सबको दिख रही है वो, वंश को दिख रही है। वंश जो बंदा सबसे ज़्यादा डर रहा था, वो सुमित को बोला, वो साथ वाले को, कहता गाड़ी भगा। वो कहता क्या हो गया, कुछ नहीं है। कहता भाई गाड़ी भगा जल्दी भगा। अब उसने आगे से मोड़ ली गाड़ी, सीधे रोड पे कर ली। अब वो पैरेलल जो चीज़ पहले पीछे दिख रही थी ना, अब वो गाड़ी जब मुड़ के सामने आई ना, तो वो लड़की सड़क की परली तरफ खड़ी हुई थी, सारी सड़क पे। और वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ना, वैसे तो दिल्ली सारी रात चलती है, वो पर्टिकुलर एरिया भाई बहुत गंदा सन्नाटा हो जाता है। मैं देख के आया हूँ उस जगह पे, बड़ा गंदा सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। तो जब गाड़ी मोड़ी ना उन्हें, तो उन्होंने देखा कि भाई सामने वो हाफ मतलब ऐसे लड़की दिखी, उसने गाड़ी भगा ली। सबको दिखी इस बार? सबको दिखी। वो वंश ने ना जैसे होता ना भाई, दिल मुंह में आ गया, भाई जल्दी भगा। वो कह रहा मैं डैशबोर्ड पे ऐसे मारने लग गया गाड़ी के। और वो लड़की ने देखा, वो लड़की ना चल पड़ी उधर से, गाड़ी के पीछे ना गाड़ी के ऐसे, ये गाड़ी जा रही है ना,
वो ऐसे ऐसे सड़क के पास ऐसे ऐसे आ गई देखते देखते। ये बंदे कह रहे हैं हम पूरी जोर लगा के एक्सेलेटर दबाया हुआ है, हम उस लड़की को पार ही नहीं कर पा रहे। वो तीनों बंदे स्टक हो गए थे उसी चीज़ में, देख लो। वो बोले कि वो सामने से आ रही है, हम उसको देखते जा रहे हैं और एक्सेलेटर दबाया हुआ है, और वो सामने आ रही है ऐसे, और आके 1 वे पार कर गई। और फिर गाड़ी एकदम से भगाई और कहते हमने पास से देखा उसको, तो ऐसा मुंह खोल के ना, जब ऐसे पास से निकली गाड़ी भगा ली, तो हौसला नहीं हुआ पीछे देखने का। थोड़ी देर बाद ना शीशे में 3-4 बार फिर ऐसे ऐसे करके शीशे में ब्लिंक कोई साथ साथ आ रही है, वो लड़की भागते हुए साथ साथ आ रही है। 2023 9 दिसंबर को उस चौक पे स्कॉर्पियो गाड़ी ठुकी थी, वो इस चक्कर में ठुकी थी भाई। ये वो सारी हिस्ट्री वो पता, वो गाड़ी थाने भी खड़ी रही उनकी भाई। अगले जाके चौक में गाड़ी सीधी बिड़ा दी उन्होंने, सीधी गाड़ी बिड़ाई, और ठीक ठाक चोटें आई बंदों को। अब जो वंश था ना, उसको चोट नहीं आई। उस दिन से वो अजीब सा मतलब दिक्कत होने लगी, उसको डर लगने लग गया। अब 2 दोस्त थे, उनको मंगनी वाले उन दिन देखो ऐसा कांड हो गया। फैमिली आई, वो गाड़ी वहाँ थाने में खड़ी करी उन्होंने, चलो अपना घर ले गए। 3-4 दिन बाद ना सर, वो अपने घर पे वंश सोया हुआ था, उसको कमरे में वो लड़की दिखी अपने। एकदम से ना वो बोला कि भाई सर मैं लेटा हुआ था, मेरे को थोड़ी सी सरसराहट हुई कमरे में, जैसे हमें लगता है ना सोए हुए कि भाई कोई आवाज़ आ रही है। कहना मैंने आँख खोली ना, तो मेरे बेड की परली तरफ खड़ी थी वो लड़की, वही द्वारका वाली बड़े बड़े बालों वाली लड़की। उसके बाद उन्हें चीख मारी, चीख मार रहा बंदा पूरा जोर लगा के, स्लीप पैरालिसिस नहीं है ये, चीख नहीं निकली बंदे की, आवाज़ नहीं निकल रही, ऐसे ऐसे करता रह गया भाई वो और वो कह रहा है सर, वो हंसने लगी लड़की सामने से, जैसे स्माइल करते हैं ना, हाँ मार चीख मार भाई तू, ऐसे उसको पकड़ लिया बंदे को। अगले दिन ना उसने अपने मतलब अपनी मदर को बताया मेरे को ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो रही है। उसकी मदर ना उसको ले गई बाबा, कोई बाबा जी थे उनके पास ले गई। भाई साहब बाबा जी के पास ले, उन्होंने रेमेडी दे दी। रेमेडी आके घर पे इसकी मम्मी ने कहती मैं सामान वगैरह लेके ही हम घर आए थे, सिंदूर जो भी करनी होगी रेमेडी। और रात को बाबा को फ़ोन किया कोई चीज़ पूछने के लिए कि बाबा जी आपने ये बताया था। बाबा आगे से कह रहा बकवास नहीं, मेरे साथ बात, मेरे को फ़ोन मत करना आज के बाद। वो बंदा बोल रहा है, जिस बंदे से बोल रहा है, हाँ जिस बंदे से रेमेडी ली, कहना मेरे को मत घसीटो इस चीज़ में, बोला हाँ, कहना मेरे को फ़ोन मत करना आज के बाद। डर गया वो, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस बंदे ने पूरी अधूरी रेमेडी, कहते रेमेडी हमें जो जितनी आइडिया थे हमने कर लिया। एक चीज़ होता है ना कि भाई हमने पर्टिकुलर, जैसे मेरे को दे दिया कोई सिंदूर फलानी जगह पे रख के आना, कहते मैं और मम्मी दोनों करके आए हैं रेमेडी, वापस आए, आके सो गया, उठे कहना घर पे पड़ी है वो चीज़। अरे भाई साहब, हाँ जी, मतलब जो वहाँ रख के आए घर पे आ गई वो अपने। हाँ। अब ये फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, मतलब वो स्टक है बिल्कुल। और वो तीनों बंदे ना, जब वो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि शुभम, वो बाबरूला, तीनों कह रहे हम जब थोड़ी देर में बातें कर रहे थे ना, आवाज़ें आ रही थी, उसके बाद कहते 1 मिनट के लिए हमें ब्लैकआउट हुआ, बिल्कुल ही ब्लैकआउट वहाँ उस जगह पे खड़े खड़े। और तब कोई सामने से कोई चीज़ गुजरी थी हमारे तीनों बंदों ने, और तीनों बंदों की टेस्टिमनी है, तीनों फोटोज एज वेल, वो एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स। हाँ उस बंदे की सर मेरे को उसने बात बताई, मेरे को भी लगा, मैं कहा नहीं यार, मैं कहा ऐसा, मैं कहा एक बार देख के आते उस जगह पे, है ना। मैं था, मेरा कज़न था, वो दिल्ली रहता है, वो रोहिणी से मैंने उसको लिया, वो तो बड़े शौक है उसको भी, ऊट पटांग काम हो गए, वो पैग पुग लगे हुए थे उसके। मैं कहा चलिए एक बारी 9 सेक्टर जाके आना। कहता कितने, मैं कहा उत्थे, कहना चल। अब 2-3 दोस्त और थे, तो हमने वंश से जगह जुगह पूछ ली सारा। मैं सर वहाँ चला गया। अब वो कह रहे, मेरे कज़न था जो, उसने कहना मैं सिगरेट, मैं कहा सिगरेट मत लगाना, मैं कहा 2 मिनट रुक जा यार, यहाँ मत कर ऐसे। भाई ऐसा कहता नहीं है नेगेटिव एंटिटी सिगरेट से दूर भागती पास नहीं आती, हाँ पास नहीं आती, जिसके पास जल रही है उसके पास नहीं आएगी। अच्छा, जो नहीं पी रहा उसके पास। इनको ना ये नहीं होता, इनको थ्रेट कैलकुलेट नहीं करती ये चीज़ें कि सामने वाले के पास सिगरेट है, ये आएंगी ना, ये तो रेजिस्टेंस आता है। अब अगर हम हरकत कर रहे हैं ना ऐसी कुछ जिससे ये अपोज होती हैं, ये आएंगी ज़रूर बढ़ के आपकी तरफ, चाहे वो अपोज हो। तो मैंने उनको, मैं थोड़ी देर बीमार रुका हूँ, हम गाड़ी से बाहर निकले हैं सर, निकलते ही मेरे को दबाव पड़े थे वहाँ पे, इतने गंदे वाले, वो जगह इतनी हॉन्टेड है, वही मतलब जब 9 सेक्टर और 9 और 8 की लाइटें,
उस जगह पे ना एक मतलब थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आके बंदे ब्लैकआउट होते हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट, जिनके भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो वंश बता रहा था, कहता हमारे कॉलोनी में 2 बंदों के वहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं। एकदम से वो बोला बाइक पे जा रहा था, एकदम से उसको ऐसा लगा बाइक के टायर में हाथ दे दिया किसी ने, जैसे चलते बाइक के टायर में हाथ दे के ऐसे उठा दिया। अगर बाइक और सामने दुकान है एक, उस साइड पे खोखा लगाता है एक सिगरेट पान वाला, वो बंदा बोल रहा कहता इसका बाइक आगे से उठ गई थी। बाप रे। द्वारका नो, अब आप लोग वैसे कहते हैं ना वहाँ पे ऐसी ऐसी खबरें फैलती हैं फैलाने, वो 9 सेक्टर जो द्वारका में जो पेड़ है ना, वो इतनी हॉन्टेड जगह है। अब मैं आपको वैसे स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके कोई बंदा ध्यान भी नहीं लगा सकता। उसको ध्यान लगाता है ना जब बंदा, तो उसके यहाँ पे सुइयाँ चुभने लग जाती हैं बंदे के। कोई भी बंदा वहाँ पे बैठेगा ना, किसी के अगर वो बंदा ऐसा भी है ना कि स्पिरिचुअली इतना एक्टिव है कि 2 मिनट में आँख बंद करके ध्यान लगता है उसका, 2 मिनट में चांटे चूंटे मार देगी उसके वो। अच्छा, हाँ। तो खोखे वाले को भी परेशान करती होगी? नहीं, खोखे वाले को नहीं, वो सामने उस सड़क की दूसरी तरफ था वो बंदा। वो उसने ये बताया कि ना एक्सीडेंट इतनी अजीब तरीके से एक्सीडेंट होते हैं ना यहाँ पे आके, बिना किसी कोई चीज़ है नहीं, गाड़ी एकदम से आके बजी या अनकंट्रोल्ड होके या चीख मार के। कहता एक रात को ना, मतलब एक कपल था, वो पता नहीं भगवान जाने क्या करने गए होंगे, वहाँ सिगरेट पीने गए होंगे, वो दोनों चीखते हुए भागे हैं। कहता रोज़ एक आधा दिन छोड़ के रोज़ ऐसा वाक़यात होता है वहाँ पे। अब हमने उसको ट्राई करी थी कि वो जो एंटिटी है ना, अगर उसमें पोजेशन है तो हम वंश के थ्रू अगर हम देखें, उस पर पोजेशन तो था नहीं, उस पर पोजेशन नहीं था। वो मतलब एक होता ना कि आपके ऊपर शैडो होती है किसी चीज़ की, ऐसा वो इतनी इविल चीज़ है, इतनी इविल है कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। अब उस लड़के की हीलिंग करने गए ना, उसको रेमेडीज़ दी हैं, वो रेमेडीज़ नहीं कर रहा, सारा कुछ लिखवा लिया, मम्मी से लिखवा लिया, मैं रेमेडी सर मेरे से रेमेडी नहीं हो रही, इतनी हेल्पलेसनेस है। और पोजेशन भी नहीं है। और रोज़ रात को कमरे के अंदर, अब उसकी मम्मी साथ सो रही थी, उसकी मम्मी बता रही है, कहती मैं साथ सोई हूँ, कहती मेरे पैर के अंगूठे पकड़ लिए रात को किसी ने। भाई साहब चद्दर डाली हुई, पैर दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लिए किसी ने। अरे हाँ जी। वो 9 सेक्टर में अगर कोई बंदा वहाँ से रूटीन में आता जाता है, कोई बंदा अगर उसको कोई चीज़ें दिक्कत नहीं हो रही ना, तो नहीं, उसको नहीं हो रही। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ लेमैन भी जाएगा, मैं कहता हूँ ये चीज़, लेमैन भी जाके वहाँ खड़ा होगा ना, चाहे 10 बंदों के साथ चले जाना, आपको पता चल जाएगा एक बार। जो बाकी एंटिटीज है वहाँ पे वो भी अपना सर 3 एंटिटीज़ हैं सर, वो उतने 2 प्रेत उसने अट्रैक्ट कर रखे हैं। और वो इतनी ईविल है लड़की, वो ना कहते हैं ट्रक निकल रहा था वहाँ से, पहले वो बिल्कुल बियाबान होता था एरिया, अब आबाद नहीं था वो ट्रक निकल रहा था और वो नुक्कर पे ना कोई चीज़ बेचती थी वो वहाँ पे उस सड़क पे। एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर ने भगा ली थी, ट्रक भगा लिया था। वो ट्रकों के पीछे भागती है ज़्यादा, वो बताते हैं। पर ट्रक वाला तो ये होता है कि भाई इतना गौर नहीं करते होंगे, देख हर ट्रक के पीछे भागती है। वो कितने लोगों को वो अपने आगे आगे दिखी है, जैसे कोई ट्रक जा रहा है ना अपने आगे आगे, वो ब्लिंक के साथ आती है। वो एक्सीडेंट करवाना है उसका काम है, एक्सीडेंट करवाएगी वो। और ऐसी एंटिटीज़ भाई चौक चौराहे की एंटिटीज़ ज़्यादातर हर जगहों पे होती है जिनके एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं ना चौंक्स पे। तो चौक पे ना ज़्यादातर जो राउंड अबाउट्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रेत यहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं चौक पे ही बैठे होते हैं भाई, क्योंकि उनकी मौतें वहीं हुई हैं, वो स्टक होते हैं और वहीं स्टक हो जाते हैं और एक दूसरे को देख कर वहीं बैठते हैं भाई। मीडियम्स को, या डॉक्टर मनमीत कुमार भी थे, वो बता रहे थे एक बार, कहते मैं मतलब मेरे घर से नीचे निकलती हूँ ना, तो हमारे फ्लैट के सामने बिल्कुल चौक है। रात को कहती मैं 2 बजे अपने टेरेस पे खड़ी थी, तो मैंने चौक पे कम से कम 15 एंटिटीज़ चौक पे खड़ी देखी थी रात को। और इतना दूर से इतना डिस्टिंग्विश नहीं होता कि वो एक्चुअल इंसान है या एंटिटीज़ हैं। तो वो नीचे कहते कोई हमारे लिए डिलीवरी लेके आ रहा था फूड की, तो वो चौक से निकलता हुआ आ रहा था बंदा, तो मैं चौक पे खड़ी थी, तो मैंने कहते फ़ोन किया उस बंदे को, तो वो आ रहा है ना, जैसे वो चौक पे खड़ी थी, वो ऊपर खड़ी थी, वो ऊपर खड़े थे ना, तो उन्होंने कॉल किया नीचे से जो आ रहा था, तो वो बोले कि चौक पे को, कहता कोई नहीं है चौक पे। भाई कहते मैं देख रही हूँ कि सामने चौक पे 15 लोग खड़े, 15-20 एंटिटी। चौकों पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है इन चीज़ों का भाई। और 9 सेक्टर में जो पेड़ है ना भाई, वो पेड़ जब तक वो कटेगा नहीं, और वो कटेगा नहीं पेड़ काटने वालों के परिवार ख़त्म हो जाएंगे भाई। हाँ ये सुना था हमने, कोई उसे काटने अगर जाता काट ही नहीं सकते भाई, उसको काटने ही नहीं देगी वो ब्रीच करेगी। और बंदे को वो इतनी गंदी, वो इतनी ईवल है भाई, वो पोजेशन ना भी करे ना, वो अपनी जगह पे बैठी बैठी दूसरे से कुछ भी करवा देगी। वो लड़की इतनी ईवल है, क्योंकि उसमें तड़प के जो होता है ना, मतलब जिसमें वो रह जाता है कि भाई कि मेरे को एक बदले की भावना उस तरीके का। और एक वहाँ पे बूढ़ा आदमी है, उसके साथ भी दिखती है वो।
बूढ़े आदमी के साथ कभी कभी कहते हैं वो एक उधर वहाँ मंदिर बना दिया उन्होंने, देखा वो बताया होगा किसी ने आपको, वहाँ बाहर ना एक मंदिर बना दिया, स्थान दे दिया उनको। तो वो रात को ना एक ड्राइव बंदा आ रहा था, जैसे ऊबर वाला आ रहा था, वो ऊबर वाला सामने आके उसने गाड़ी खड़ी कर दी। तो वहाँ से ना वो बोला कि भाई बाहर निकले वो मंदिर से, वो बूढ़ा आदमी और वो लड़की, कहता मेरी तरफ आते आते गायब हो गए भाई। ऐसे ऐसे करके रिफ्लेक्शंस होती हैं भाई वहाँ द्वारका पे। अब इस लड़के की हीलिंग चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि उसके ऑरा पे इतने डेंट है, वो बंदे का ये नहीं हो पा रहा कि भाई आज चीज़ आए सामने रीज़न दे या हम उसकी रेमेडी मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ कि पेड़ कोई किसी का बाप वो पेड़ नहीं काट सकता, क्योंकि ऐसा कोई पंगा लेगा ना, मैं इतनी गारंटी देता हूँ उसको नहीं छोड़ेगी। जो भी बंदा आगे लगेगा पेड़ काटने के लिए नुकसान पहुंचेगा उसको, बहुत गंदा नुकसान पहुंचेगा। और द्वारका जेन्युइनली हॉन्टेड है भाई, जेन्युइनली बहुत हॉन्टेड जगह है वो, क्योंकि उसके पीछे जो मैदान है ना, मैदान में भी बहुत चीज़ें हैं पीछे, जो वो पेड़ के पीछे जो खाली जगह बची हुई है उसमें हज़ारों चीज़ें हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।